नवीन कश्यप आपके सामने फिर एक नई बात और एक नई विचार लेके दोस्तों दुनिया में अच्छाई ढूंढने वाले व्यक्ति केवल अच्छा ही ढूंढते हैं। दोस्तों कई साल पहले 100 स्वनिर्मित लखपतियों की एक सूची बनाई गई जिसमें 21 साल से 70 साल तक के को शामिल किया गया। उनमें सब में अलग अलग विभिन्नता ही अलग अलग उनकी आदतें थी, अलग अलग सोच थी, मगर कुछ तो ऐसी जगह से थे जहाँ पर केवल 15,000 या उससे कम की जनसंख्या थी, मगर उन सब में एक कॉमन बात थी कि वो हर किसी के अंदर सिर्फ सच्चाई देखते थे, अच्छाई ढूंढते थे और सिर्फ अच्छा ही वो सोचते थे। तो जिसके अंदर भी वो जो काबिलियत निकालते थे उसके अंदर से वो अच्छाई को निकालते थे और अच्छा ही पर ही ध्यान देते थे। दोस्तों मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया था, एक बच्चा था जो अपनी माँ से नाराज होकर अपनी माँ को चिल्लाकर तुम से मैं नफरत करता हूँ, तुमसे मैं घृणा करता हूँ, ऐसा कह रहा था। और वो डर के मारे घर से पहाड़ी पर चला गया और वहाँ जाकर उसने फिर वही बात दोहराई कि मैं तुमसे घृणा करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे घृणा करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो दोस्तों ये प्रवृत्ति है, जो हम देंगे वो वापस ही हमको वापस मिलेगा, ये प्रतिध्वनि होती है दोस्तों। तो जब उस बच्चे ने ये वहाँ कहा कि मैं तुमसे घृणा करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, वो मैं तुमसे घृणा करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, वो बातें प्रतिध्वनि के रूप में उसके पास वापस आई। तो वो घबरा गया, वो डर गया, वो भागकर वापस अपनी माँ के पास गया और उसने अपनी माँ से बताया कि मम्मा, उस पहाड़ी पर एक गंदा बच्चा रहता है जो ये कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे घृणा करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे घृणा करता हूँ। तब उसकी माँ समझ गई और उसकी माँ ने उसको वहाँ पर दोबारा लेके गई, उस जगह उस स्थान पर लेके गई और वहाँ उसने उसकी माँ ने उस बच्चे से कहा कि अब तुम ये बोलो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो बच्चे ने अपनी माँ की बात मानकर वो बातें फिर उसने दोहराई कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दोस्तों वो बातें फिर प्रतिध्वनि के रूप में वापस आई और उस बच्चे ने कहा माँ यहाँ पर अच्छा बच्चा रहता है जो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो दोस्तों ये प्रतिध्वनि हमारे जीवन एक प्रतिध्वनि है। जैसा हम देंगे, जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे, जैसे हम हैं वैसे ही हम सोचेंगे, जैसा हम पाएंगे चाहेंगे वैसा ही हम पाएंगे। तो इन सब बातों को दरकिनारे करते हुए दोस्तों हमें अपने अंदर से अच्छाइयों को निकालना, अच्छाइयों को निखारना, अच्छाइयों को सामने लाना है, ताकि हम इस दुनिया में अच्छा दे सकें, इस ब्रह्मांड में अच्छा दे सकें और हमें वापस अच्छा ही मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों हमें हमेशा अच्छी, सच्ची और सही बातों को कहना चाहिए, सही विचारों को कहना चाहिए, क्योंकि वो जो उद्योगपति या वो जो बिजनेसमैन थे, लखपति थे, जिन्होंने हमेशा दूसरे में अच्छाई को ढूंढा और सिर्फ अच्छाई को ही निकाला, उन सब में एक कॉमन बात यही थी कि वो अच्छाई पर ध्यान देते थे और अच्छाई दूसरे इंसान से अच्छाई निकालते थे। दोस्तों हमें भी दूसरे में अच्छाइयों को ढूंढना है, अच्छाइयों को देखना है, तभी ताकि वापस वो आए तो हमें अच्छाइयाँ मिले और अच्छाई बढ़े दोस्तों। तो हमें जीवन में हमेशा यही देखना और यही सोचना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों ये कि हमें अपने अधिकार, अपने विचार, अपने थॉट इस तरीके से रखने चाहिए कि हम किसी को गलत ना कह सके, कहा हुआ सब दूसरे को गलत ना लग सके। कहने से पहले हमें सोचना चाहिए, कहने के बाद नहीं सोचना चाहिए, कहने से पहले हमें सोचना चाहिए। तो अच्छे शब्दों को हम इस दुनिया में देंगे तो अच्छे शब्द ही वापस हमारे पास आएंगे और हमें अच्छाई हमें मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों इस दुनिया में हम जो देंगे वो वापस हमें आएगा। तो हम क्यों ना इस दुनिया में, इस जहान में, इस ब्रह्मांड में अच्छा ही दें, अच्छा ही कहें, अच्छा ही सुने तो अच्छा ही वापस आएगा। तो दोस्तों दूसरे में हमें कमियां ना निकाल के उसमें अच्छाई निकालनी है, ताकि वो हमें वापस अच्छाई के रूप में ही मिले और अच्छा ही बनता रहे दोस्तों। तो दोस्तों मेरा आज कहने का मतलब यही है कि हम अच्छी बातों को करें, अच्छे विचारों को अपनाएं, अच्छी आदतों को अपनाएं और दूसरे के लिए हम अच्छा सोचें और अच्छा करें दोस्तों। यही बात हम बढ़ाते हुए चलेंगे और चलते चलेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही साथ चलेगी। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूँ हमारे अंदर सकारात्मकता हमेशा रहनी चाहिए, ताकि हम
सकारात्मक सोच रख सके, सकारात्मकता को आगे ले सके और हम अपने जीवन में तरक्की और सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में भी कहना चाहूँगा कि हम लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए, अपने खाने पीने के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। बाहर का गलत उल्टा सीधा खाना ना हमें खाना चाहिए, ना हमें अपने बच्चों को खिलाना चाहिए। दोस्तों, अल्कोहल, मदिरा, स्मोकिंग, गुटखे, इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, अपनी गट लाइन का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने जीवन में इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, उससे बहुत बेनिफिट और बहुत फ़ायदे होते हैं। जब हम रेगुलर लगातार करेंगे, एक सिस्टमेटिक तरीके से, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस तरीके से हम बढ़ाएंगे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बढ़ेगी। हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं, जब उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता तो हमारे शरीर के अंदर जो गंदे और बेकार सेल्स, मरे हुए सेल्स पड़े थे, तो उनको वो खाना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से हमारे शरीर की सफाई भी हो जाती है दोस्तों, और हमारा शरीर एनर्जेटिक होना शुरू हो जाता है और काफ़ी बहुत सी चीज़ें हमारे शरीर को मिलनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपनी खुशियों का भी ध्यान रखें, अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, और दोस्तों हमेशा दुनिया में अच्छा देने की कोशिश करें। अच्छा दें तो अच्छा मिलेगा, अच्छा प्राप्त करेंगे और अच्छा ही हमारे पास वापस आएगा। तो दोस्तों, हम इस प्रभु से, इस समाज में, इस दुनिया में जो भी हमसे मिले या जिसको भी हम मिले, उससे अच्छा दें, अच्छा मिले, हमेशा उसका मुस्कुराकर स्वागत करें। कभी वो पूछता है कि कैसे हाल है, कि हाँ अच्छे हाल हैं और मैं इससे भी बढ़िया, उससे भी बेहतर करूँगा, तो इससे हमारे दिमाग को एक मैसेज जाएगा, एक एनर्जी मिलेगी कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करते रहेंगे, अच्छा चलते रहेंगे तो हम तरक्की करते रहेंगे। और दोस्तों, एक दिन एक दिन हम कामयाब जरूर हो जाएंगे, जल्दी से जल्द लोग सब कामयाब होंगे, मगर मेहनत और लगन और अच्छी बात, अच्छे विचार साथ लेके दूसरों को दो के, दूसरों से लेके दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा कहना यही है, अपने जीवन में हम अच्छाई को अपनाएं, बुराई को दूर रखें, नकारात्मकता को दूर रखें, पॉजिटिव एनर्जी को साथ लें, पॉजिटिव विचारों को साथ लें, अच्छे लोगों के साथ बैठे, अच्छे आचरण वाले लोगों के साथ बैठे, ताकि हम उनसे अच्छी बातें, अच्छे विचार ले सकें और अच्छे विचार उनको दे सकें। दोस्तों, तो मैं आज सबसे यही कहना चाहता हूँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, बाहर की केमिकल चीज़ों को खाना छोड़िए, अपने जीवन में खाने में ग्रीन सब्जी को अपनाइए, सलाद को यूज कीजिए, फाइबर इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, फाइबर हमारे हमें ज़रूर खाना चाहिए, हमारे पेट के लिए सही रहता है। हमारे गुड बैक्टीरिया जो होते हैं फाइबर से काफ़ी खुश रहते हैं और तरक्की करते हैं और वो अंदर बैड बैक्टीरिया को मारते हैं। दोस्तों, ये चीज़ें अनवांटेड हमें शुगर नहीं लेनी चाहिए दोस्तों। और खाएं, खाना हम चबा चबा के धीरे धीरे खाएं, जब तक वो मुंह में रस ना बन जाए, उससे पहले हम उसको नीचे नहीं सटकें, नीचे नहीं उतारें और धीरे धीरे खाते रहें। और दोस्तों, खाते समय हमें कभी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कभी टीवी नहीं देखना चाहिए और कभी हमें न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़े, और हमारा ध्यान खाने पर रहना चाहिए, इधर उधर हमारा ध्यान नहीं भटकना चाहिए। दोस्तों, इससे क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा दिमाग टीवी में या मोबाइल में बिजी रहता है, न्यूज़पेपर में बिजी रहता है, तो हमारे दिमाग को ये पता ही नहीं चलता कि हम क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे। जब पेट से मैसेज जाता है वैगेशनर के थ्रू कि जो ये आया इसका मैं क्या करूँ, दिमाग उसको कुछ नहीं बता पाता। तो दोस्तों, उससे पेट में डिस्टर्बेंस और वो बेकार होने लगता है। तो दोस्तों, हमेशा खाना खाते टाइम हमें सही अपने खाने पे ध्यान देना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना चाहिए और टीवी मोबाइल के दूर रहना चाहिए खाना खाते टाइम दोस्तों। और दोस्तों, खाना खाने के कम से कम आधा पौना घंटे बाद पानी पीना चाहिए और कम से कम 1.5 घंटे तक या 90 मिनट तक खाना खाने के बाद हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। इससे हमारी आंतों को रिलीफ मिलता है और आंतें हमारे जो हम खाते हैं उसको स्पंज करके आगे भेजती है, वो इससे 1-1.5 घंटे की वो प्रक्रिया चलती है, तो उस बीच में हमारी आंतें साफ होती है। तो दोस्तों, हमें खाना सही टाइम से, सही से एक मेन्यू बनाकर खाना चाहिए दोस्तों, एक टाइम टेबल बना के हमें खाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज की बात अपनी ख़त्म करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अच्छे विचारों का ध्यान रखिए, अच्छे आदमी बनिए, अच्छे अच्छे और विचार आदमी को ढूंढिए, अच्छे साथियों को ढूंढिए और उनके साथ अच्छी बातें कीजिए, ताकि हमें भी अच्छी बातें मिले। नमस्कार दोस्तों।